बहरहाल हमारे संदर्भ में जो मैं बात कर रहा था, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं, मतलब उसकी वेबसाइट के माध्यम से इस समय पर भारतीय जनता पार्टी 230 सीटों पर देश भर में आगे चल रही है और उसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट से केवल 2 सीटें कम है। इस समय कांग्रेस पार्टी 98 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी को 40 से भी कम सीटों के संदर्भ में तमाम विश्लेषक बता रहे थे, उसके मुकाबले में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हमारा बातचीत करने के लिए श्रवण गर्ग जी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। इन चुनावों को लेकर उनकी राय हमारे लिए मायने रखती है। उनके पास चलते हैं, ये रुझानों को लेकर क्या कहते हैं श्रवण जी। तो श्रवण जी, कुल मिलाकर प्रारंभिक रुझानों पर आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया। देखिए, एक तो मैं शायद कल परसों ही आपके साथ बैठा था और वो नांदगांव के बीजेपी प्रत्याशी सामने थे मेरे, और वो मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं जी। तो आपने तो बता दिया है कि नांदगांव में और कोरबा में क्या हाल हो रहा है जी। और वो मुझे मंडला के बारे में भी बता रहे थे, तो अभी आपने मंडला का भी बता दिया, सुन लिया आपने कि मंडला में क्या हो रहा है जी। मध्य प्रदेश के। जी। ये जो नतीजे हैं ना, ये बहुत ही चौंकाने वाले बिल्कुल नहीं है। ये चौंकाने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है, देश को बिल्कुल नहीं चौंका रहे हैं। देश तो जो आपने अभी रुझान बताए 224 सीटों के आ गए शायद इंडिया के पक्ष में, तो ये इससे आगे और बहुत सारी चीजें होने वाली है। मूणत जी कह रहे हैं कि ये पहले दौर के हैं, तो आप देखिए कि आखिरी दौर तक क्या होता है। जी। आपने खजुराहो में बताया वीडी शर्मा जी की जीत के बारे में। आपको पता है कि खजुराहो में किस तरह से उम्मीदवार को बिठाया गया विपक्ष के। अब अगर इस तरह से वीडी शर्मा जीत कर दिल्ली जाना चाहते हैं तो जरूर जाना चाहिए उनको। जी। इंदौर का नोटा का भी आपने बताया कि नोटा किस तरह से बिहार के गोपालगंज को पीछे करने वाला है। सबसे बड़ी खबर जो है हिमांशु जी, वो शेयर मार्केट की है। जी। आपने कल देखा कि शेयर मार्केट में 10 लाख करोड़, मैंने जब 11 बजे देखा था तो 10 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन हो गया था और शाम तक तो काफी बढ़ गया था। और आज किस तरह शेयर मार्केट डूबा है और कितने लोग तबाह हुए हैं, आप बताइए कि ये एग्जिट पोल ने जो देश का नुकसान किया है, वो कितना बड़ा नुकसान किया है। इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा नुकसान किया है। लाखों परिवारों को किस तरह से तबाह हुए हैं ये लोग। राजनेताओं का तबाह होना तो ठीक है, पर यह एक बड़ा संकेत है कि कुछ लोग अगर चाहें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को तबाह कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब केवल सरकार बनाने की बात कर रही है। जी। आंकड़े केवल एनडीए के बताए जा रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी की बात बंद हो रही है। पर मैं श्रवण जी, थोड़ी कुछ विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। क्या श्रवण गर्ग जी का अनुभवी पत्रकारिता मन नहीं कहता है कि राहुल गांधी ने बड़ी गलती की, अमेठी से ही लड़ना चाहिए था, ठीक रहता? नहीं, अमेठी से नहीं लड़ना था। मैं पहले दिन से कह रहा था कि अमेठी से लड़के ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कोई बदला ले रहे हैं स्मृति ईरानी से। जी। स्मृति ईरानी का हारना बहुत जरूरी था, उनके एक पारिवारिक कार्यकर्ता के हाथों से। जी। इसलिए ये जो बड़ा ह्यूमिलिएशन होने वाला है जी। स्मृति ईरानी के लिए, ये उनको जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि वो अमेठी की जीत को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करती थी कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया है। जी। और अब कन्हैया लाल जी के हाथों से हार कर वो ये बताएंगे कि राजस्थान में भी कन्हैया लाल काम नहीं आए, पर यहाँ मोदी जी के कन्हैया लाल काम नहीं आए राजस्थान में, पर कांग्रेस के कन्हैया लाल काम आ गए अमेठी में। जी। तो ये एक बड़ा, और वो लड़ते तो राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो अपना जो स्टेचर है उसको काफी कमजोर करते हैं।
और रायबरेली की सीट जो है वो बहुत पुरानी सीट है, फिरोज गांधी की सीट है, गांधी परिवार की सीट है, इमोशनली जुड़ी हुई है सोनिया गांधी। उन्होंने जब अपनी आखिरी सभा को संबोधित किया था रायबरेली में, तो उन्होंने रायबरेली के लोगों से कहा था कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं और जिस तरह से आपने मुझे सहयोग किया वैसे इसको करना। तो ये मामला एक सीट का नहीं है, ये रायबरेली के साथ एक इमोशंस का है और बहुत बड़ी घटना है। अच्छा, एक बड़ी घटना इससे पे भी टिप्पणी चाहिए श्रवण जी। 98 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 220 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। 98 सीटों पर कांग्रेस का आगे आना आने वाले समय की राजनीति में किस रूप में आप देख रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या आपको अभी इंडिया गठबंधन की सरकार की कोई उम्मीद है या आप मानते हैं कि सरकार तो एनडीए की ही बनेगी? देखिए, मैं कुछ रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए रूल आउट नहीं कर रहा हूं हिमांशु जी कि बीजू जनता दल, वाईएसआरपी, मायावती, महाराष्ट्र में शिंदे, अजीत पवार, ऐसे बहुत सारे दल हैं जो अभी फेंस पर बैठे हुए हैं और इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। आप पाएंगे कि एनडीए में जो दल बीजेपी के साथ हैं वो किस तरह रहते हैं, जी मोदी जी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह का विद्रोह अब होता है। जी तो इसलिए मैं, अगर जैसे ही इंडिया गठबंधन 250 पर पहुंचता है, मैं इस बात को आपके सामने बहुत स्पष्ट तरीके से कहने लगूंगा कि ये जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। और मोदी जी चाहे जितनी कोशिश करें, आपने बताया कि मोदी जी किस तरह से बनारस में कमजोर हो रहे हैं। मतलब ये बड़े एक आश्चर्य की बात है कि मोदी जी आगे हैं, मोदी जी पीछे हैं, बनारस को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं। इस चुनाव की जो सबसे बड़ी घटना, हिमांशु जी आप अपने दर्शकों को बताइए जी कि दिल्ली से लगाकर हिमाचल तक की 35 सीटें, दिल्ली से हिमाचल तक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, हर जगह पूरा का पूरा सफाया हो रहा है बीजेपी का। आपने हरियाणा का बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां कमजोर होना पड़ रहा है। तो ये जो कांग्रेस की 98 सीटें हैं, ममता बनर्जी ने कहा था पब्लिकली जी कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। जी हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता था, उसमें से एक ने कहा था 24 सीटें मिलेगी कांग्रेस को और एक ने कहा था 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। तो ये जो पूरे के पूरे कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के मौत की जो कामना कर रहे थे, ये उनके लिए सबसे बड़ा धक्का है। और ये एक ऐसी कांग्रेस जिसका कोई संगठन नहीं था, जिसके पास राज्यों में कोई नेता नहीं है, जिसके फाइनेंसेस पूरे बंद कर दिए गए, खाते सीज कर दिए गए, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए, उस कांग्रेस ने कैसे चुनाव लड़ा बिना पैसे के, जनता की ताकत पर। अगर कांग्रेस के पास संसाधन होते, उनको इस तरह से मुकदमों में नहीं फंसाया जाता कि आज इस तारीख पर, कल उस तारीख पर। राहुल गांधी को जेल में भेजने की जो कोशिशें की गई, पूरे प्रयास किए गए, उसके बावजूद अगर कांग्रेस इस तरह से उभर कर आई है, तो मैं मानता हूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना है। और ये कांग्रेस की 98 सीटें आप मान सकते हैं कि 200 सीटों के बराबर। तो इसलिए मैं, आपका जो सवाल है कि कांग्रेस की 98 सीटें, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और ये केवल ये उपलब्धि है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब की है। उन्होंने जिस तरह से अपनी जान को, पूरी ताकत को झोंक दिया इस पूरे के पूरे इलेक्शन में, और एक पूरा का पूरा, किसने कल्पना की थी कि ये जो चुनाव है, इलेक्शन कमीशन के इतने नॉन कोऑपरेशन के बाद
ईवीएम की को लेकर इतनी शंकाओं के बाद, इस तरह के तमाम अवरोधों के बाद इस तरह का इलेक्शन मोड लेगा, देश में कल रात तक किसी को उम्मीद नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी, ये श्रवण जी का कहना है, पर श्रवण जी को उम्मीद थी। श्रवण जी तो हमारे साथ परसों थे ना, तो श्रवण जी ने कहा था उम्मीद है, तो ऐसा कैसे कह दे रहे श्रवण जी की देश में किसी को उम्मीद नहीं थी? आप तो खुद ही उम्मीद के साथ बैठे हुए थे। बिल्कुल, मैं तो 4 महीने से उम्मीद कर रहा था। नहीं, आपने कहा ना कि मैं देश में किसी को उम्मीद नहीं थी, तो एक नाम तो मेरे सामने है, श्रवण गर्ग, जो पूरी उम्मीद के साथ थे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर श्रवण गर्ग जी जिस आकलन के साथ थे, रुझानों में काफी कुछ उस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है। श्रवण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को आपसे फिर जुड़ेंगे हम, तब तक कुछ नतीजे भी हमारे साथ में होंगे। लेकिन ताजा मामला यह है कि एक कांटे की लड़ाई देश में बनी हुई है। एनडीए आगे है, पर इंडिया भी इतना पीछे नहीं कि उसे दौड़ से बाहर